गुरु भाई गुरु बहनों, आप सबको मेरे तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार, उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। वह कुम्हार भगवान का मूर्ति बनाया करता था। वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ में मिलकर वह घर का काम भी करता और भगवान का मूर्ति बनाता और उसे बाजार में जाकर दोनों पति पत्नी बेचा करते थे और उसकी मूर्ति बिक भी जाती थी अच्छे दाम में। उसका घर भी अच्छे से चलता था, लेकिन संतान न होने के कारण हमेशा वो दुखी रहता था और गांव वाले उसे ताना मारते थे। हमेशा उसे कहते थे कि पता नहीं कैसा लक्षण का है, इसके सुबह सुबह के जो नज़र पड़ता है उसका दिन खराब जाता था। हमेशा कुम्हार और कुम्हार की पत्नी को उलझनी और श्राप मानते थे। हमेशा वह कहीं भी जाता था तो उसे अपमान करके ही अपमान ही होता था। तभी एक दिन दोनों कुम्हार के पति पत्नी महादेव के चरणों में पूजा करते रोती हैं और दोनों कहते हैं कि महादेव, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई जो मेरा कोई संतान नहीं हुआ, और संतान न होने के कारण गांव वाले सारे मेरा अपमान करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना सर पटक पटक के यहीं पर आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगा। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तभी यह सुनकर महादेव को दोनों कुम्हार की पत्नी प्रणाम करती है और फिर यही कुछ 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कुछ महीने का हो जाता है। वह पैर घुटनों के बल पे वो चलने लगता है। वह एक दिन तभी कुम्हार की पत्नी पूजा कर रही थी और कुम्हार भगवान का मूर्ति बनाने में इतना मगन था कि वह आंखें बंद करके महादेव का जाप कर रहा था और उसकी पत्नी भगवान का पूजा कर रही थी। और इधर कुम्हार का बेटा जो था घुटनों के बल बुलते वह कुम्हार जिस मिट्टी को पैरों से सान रहा था वहीं उस मिट्टी में के पास आ गया और कुम्हार इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पैरों के नीचे उसका बच्चा आ गया है और वह आंखें बंद करके उस बच्चे को भी वो मिट्टी में सान देता है, कुचल देता है। और इधर जब कुम्हार की पत्नी अपने बेटे को देखती है तो उसका बच्चा नहीं मिलता है। वह ढूंढते पूरे घर में ढूंढती, उसे कहीं नहीं मिलता। तब उसके कुम्हार के पास आती है और कहती है, बेटा नहीं मिल रहा, कहाँ गया? तभी कुम्हार कहता है, भगवान देखो घर में ही होगा, कहाँ जाएगा, अभी तो बहुत छोटा है। तभी कुम्हार की पत्नी कहती है, नहीं, मैं पूरे घर में देख चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। तभी कुम्हार कहता है कि तभी उस कुम्हार की पत्नी को उस मिट्टी में नजर पड़ी। वह देखकर चीख कर रोने लगी और कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र को इस मिट्टी में जान से मार दिया। यह देखकर कुम्हार वो भी देखकर सकपका गया और कहने लगा, ऐसा कैसे हो गया? और कुम्हार की पत्नी कहने लगी, आपको जरा भी भनक नहीं लगा? आप भगवान का जाप करने में इतना मगन हो गए कि मिट्टी और बच्चे में फर्क नहीं नजर आया। और तभी वहीं पर वह कुम्हार की पत्नी चिल्लाने लगी और कहने लगी, महादेव, मेरे पति आपका जाप करते मेरे बच्चे को जान से मार दिए। आज से मैं आपका पूजा नहीं करूंगी। जब तक मेरे बच्चे को आप लौटा नहीं देते, मैं ना आपका पूजा करूंगी और ना ही
कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और इधर कुम्हार भी रोने लगता है और महादेव से प्रार्थना करने लगता है कि हे महादेव, मेरे गलती का सज़ा मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को मत दीजिए महादेव। आज मेरे भक्ति पर शक हुआ है, आपकी शक्ति पर सवाल खड़ा हुआ है महादेव। आप अपनी महिमा दिखाइए, आप मेरे बच्चे को लौटा दीजिए, वरना आज हम दोनों पति पत्नी जान दे देंगे। आपका ही पुत्र दिया हुआ आप मुझसे छीन लिए महादेव, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। तभी वहाँ पर महादेव प्रकट होते हैं और फिर यह देखकर दोनों कुम्हार की पति पत्नी दोनों महादेव के चरणों में पकड़कर रोने लगते और कहते हैं महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, महादेव मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। तभी वही बच्चा फिर से मट्टी से वही बच्चे में परिवर्तन हो जाता है और फिर महादेव उसमें जान दे देते हैं और फिर वहाँ से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और इधर कुम्हार की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर महादेव से भी को दोनों मिलकर पूजा करते हैं और कुम्हार का बच्चा भी बहुत अच्छे से सुरक्षित था। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।